एक सुंदर बाग में दो तितलियां रहती थीं, सोना और मोना। दोनों बहुत प्यारी थीं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। दोनों बहुत आलसी थीं। सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी। सोना तितली ने कांपते हुए कहा, अरे मोना, बहुत ठंड है, जरा बाहर जाकर दो चार फूल तोड़ लाओ ना, मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मोना ने तुरंत जवाब दिया, क्या बात करती हो सोना, मुझे ही क्यों जाना चाहिए, तुम्हें भी तो फूल चाहिए, तुम ही चली जाओ। सोना बोली, नहीं नहीं, बहुत ठंड है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। मोना ने भी मुंह फेर लिया, मुझे भी नहीं जाना, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। और फिर दोनों एक दूसरे को काम के लिए कहती रहीं, लेकिन उठी नहीं। धीरे धीरे हवा तेज होती गई। अब तो इतनी ठंडी हवा चली कि दोनों तितलियां कांपने लगीं। सोना बोली, अरे मोना, कुछ करो, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। मोना बोली, तुम ही कुछ करो, मैं बाहर नहीं जा सकती। और वे दोनों बस बहाने बनाती रहीं। हवा और तेज हुई। इतनी ठंड की सांस लेना मुश्किल हो गया। दोनों ने डर कर कहा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। लेकिन भगवान भी तभी मदद करता है जब हम खुद अपनी मदद करते हैं। दोनों तितलियां उठी नहीं, और ठंड ने धीरे धीरे उनकी जान ले ली। चालाकबाज और लोमड़ी। एक घना जंगल था। उसी के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, और उसी पेड़ पर रहता था एक चालाकबाज। बाज चौकस भी था और शैतान भी। वह अक्सर जंगल के नन्हे बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता, कभी पक्षियों के, कभी जानवरों के, और फिर उन्हें खा डालता। इसी पेड़ के नीचे एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ आकर एक छोटी सी गुफा में रहने लगी, बिना जाने कि वहाँ खतरनाक बाज रहता है। अगली सुबह लोमड़ी बच्चों के लिए खाना लेने जंगल में गई। जैसे ही वह दूर गई, बाज चुपके से गुफा में घुसा और लोमड़ी के नन्हे बच्चों को अपने घोंसले में ले आया। जब लोमड़ी लौटी तो देख उसके बच्चे नहीं थे। उसने हर जगह आवाज लगाई, मेरे बच्चे कहाँ हो? तभी एक उड़ता हुआ तोता आया और बोला, लोमड़ी, तुम्हारे बच्चे बाज ने उठा लिए हैं, जाओ, नहीं तो वह उन्हें खा लेगा। लोमड़ी डर कर बाज के पास गई और विनती करने लगी, हे बाज, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लौटाओ, वे बहुत नन्हे हैं। पर बाज ने कहा, नहीं, आज मेरे पास खाने को और कुछ नहीं है, मैं इन्हें खा ही लूंगा। लोमड़ी ने हार नहीं मानी। वह पास के मंदिर से जलती हुई लकड़ियां लाई और धमकी दी, यदि तुमने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा, मैं इस पेड़ को आग लगा दूंगी, धुएं से तुम भी मर जाओगे। आग की गर्मी और धुएं का डर सोचते ही बाज गड़स गया। उसने बच्चे लौटा दिए। लोमड़ी के बच्चे मम्मी की गोद में दौड़े और सबने खुशी मनाई। लोमड़ी की समझदारी और हिम्मत ने उसकी मांग पूरी की और उसके बच्चों की जान बच गई। मिट्ठू तोते के अंडे। एक समय की बात है, एक बड़ा ही नाजुक और सुंदर तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। वह एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था, लेकिन मिट्ठू अक्सर बहुत उदास रहता था। पास ही एक गांव में एक शिकारी रहता था जो रोज पेड़ के पास आता और मिट्ठू के घोंसले से अंडे चुरा ले जाता था। वो अंडे शहर में जाकर बेच देता और उन्हीं से तोते के छोटे छोटे बच्चे निकलते, जिन्हें मिट्ठू कभी नहीं देख पाता था। मिट्ठू का दिल हर रोज टूट जाता था। वो सोचता, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब अकेले रह जाएंगे। इसी सोच में डूबा मिट्ठू था कि तभी अचानक जंगल की ओर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। मिट्ठू ने ध्यान से सुना। अरे, ये तो उसी शिकारी की आवाज लग रही थी। वो घबराया, कहीं फिर से हमारे अंडों के लिए तो नहीं आया। लेकिन कुछ पल बाद आवाज फिर आई। अब मिट्ठू के मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? एक तोता बोला, नहीं, यही तो हमारे दुखों का कारण है। दूसरा बोला, पर अगर कोई मुसीबत में हो तो मदद जरूर करनी चाहिए। मिट्ठू ने सोच लिया, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी होती है। वो तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। शिकारी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। मिट्ठू ने पास के गांव में जाकर लोगों को बुलाया। गांव वाले दौड़कर आए और शिकारी की चोट पर दवाई लगाई। शिकारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, धन्यवाद, आज तुम सबने मेरी जान बचा ली। और खासकर मिट्ठू,
अगर तुम मदद न करते तो मैं शायद जिंदा न रहता। उस दिन के बाद शिकारी ने कसम खाई, वह कभी किसी पक्षी का शिकार नहीं करेगा। मिट्ठू और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। हर सुबह अपने खेत और मुर्गियों की देखभाल करता और जो अंडे मिलते उन्हें बाजार में बेच देता। रामू मेहनती था लेकिन बहुत अमीर नहीं था। फिर भी जो भी कमाता उसी में खुश रहता था। एक दिन जब वो बाजार जा रहा था, रास्ते में उसने एक कमजोर और भूखी मुर्गी को देखा। मुर्गी बहुत थकी हुई थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया न हो। रामू को उस पर दया आ गई। वो मुर्गी को उठाकर घर ले आया, प्यार से दाना पानी दिया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी तंदुरुस्त और सुंदर हो गई। एक सुबह रामू जब मुर्गी के पास गया तो उसने देखा कि मुर्गी ने एक चमचमाता हुआ अंडा दिया है। वो चौंक पड़ा, अरे ये तो सोने का अंडा लग रहा है। उस दिन के बाद उसे वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी। रामू उन अंडों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने लगा। अब उसके पास नई गाड़ियां थीं, बड़ा सा मकान था और गांव में वही सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद रामू के मन में लालच घर करने लगा। वो सोचने लगा, अगर रोज सिर्फ एक ही सोने का अंडा मिलता है तो मैं जल्दी कैसे अमीर बनूं? क्यों ना इस मुर्गी को काटकर सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लूं। अगले ही दिन सुबह सुबह रामू ने बिना सोचे समझे मुर्गी को काट दिया। लेकिन जब पेट खोला तो अंदर कोई अंडा नहीं था। मुर्गी तो साधारण थी, बस ईश्वर ने उसे वरदान दिया था कि वो रोज एक अंडा देती थी। रामू का दिल टूट गया। अब न मुर्गी रही न सोने के अंडे। चालाक लोमड़ी और कौवा। एक बार की बात है, जंगल में एक काला कौवा रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक बड़ा सा चीज का टुकड़ा मिला। कौवा बहुत खुश हो गया। वह चीज को अपनी चोंच में दबाकर तुरंत अपने घोंसले के पास एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसी समय वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। जब उसकी नजर कौवे पर पड़ी और उसने उसकी चोंच में चीज का बड़ा टुकड़ा देखा तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, किसी भी तरह यह चीज का टुकड़ा मुझे चाहिए। उसने तुरंत एक चाल चली। वह कौवे के पेड़ के नीचे आकर मीठी आवाज में बोली, अरे कौवे भाई, तुम जैसे सुंदर पंख और शानदार काला रंग पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है। मैंने सुना है कि तुम बहुत मधुर आवाज में गाते हो। तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है कि पूरा जंगल सुनने को तरस जाता है। जरा एक गीत तो सुनाओ ना। कौवा लोमड़ी की बातों से अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। उसका मन भर आया। वाह, मैं इतना सुंदर और इतना अच्छा गाता हूँ। लोमड़ी ने फिर कहा, कृपया एक बार गाकर तो दिखाओ। तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर मेरी सुबह बन जाएगी। कौवा, जो पहले ही उसकी झूठी तारीफ से फूला नहीं समा रहा था, गर्व से गाने के लिए अपना मुंह खोलता है। और जैसे ही उसने कांव कांव करके गाने की कोशिश की, उसकी चोंच खुल गई और चीज का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी तुरंत उछलकर उस चीज को उठा लेती है। बेचारा कौवा समझ गया कि लोमड़ी ने उसे झूठी तारीफों में फंसाकर धोखा दिया है। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। लालची किसान। एक समय की बात है, करणपुर नाम के एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल की एक गुफा में गणेश नाम का एक हाथी रहता था। गणेश बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज भगवान की पूजा करता और एक दिन उसने भगवान के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, गणेश, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे सबसे अलग बना दीजिए। मुझे सोने का हाथी बना दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और देखते ही देखते गणेश एक सोने के हाथी में बदल गया। ये खबर पूरे करणपुर में फैल गई और लोग दूर दूर से उसे देखने जंगल में आने लगे। उसी गांव में सूरज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम शिल्पा और बेटे का नाम राजू था। एक दिन सूरज उत्साहित होकर बोला, अरे शिल्पा, पता है जंगल में एक सोने का हाथी दिखाई दिया है, चलो ना देखते हैं। शिल्पा चिढ़कर बोली, मुझे नहीं जाना, तुम्हें काम नहीं करना, बस इधर उधर घूमना है। पैसे कमाने से ज्यादा दिलचस्पी तुम्हें हाथी देखने में है।
शिल्पा के मना करने पर भी सूरज अपने बेटे राजू को लेकर जंगल चला गया। हाथी को देखकर सूरज भावुक हो गया। वह बोला, हाथी जी, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? सूरज की बात सुनकर सोने का हाथी दयालु हो उठा। उसने अपने शरीर से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और सूरज को देकर बोला, तुम नेक इंसान लगते हो, इसे बेचकर अपनी परेशानियां दूर कर लो। सूरज वह सोना बेचकर अपने घर की सारी मुश्किलें दूर कर लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। वह बहुत आलसी और लालची बन गया। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह फिर हाथी के पास पहुंच जाता, सोना लेकर बाजार में बेच देता और अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती करता। धीरे धीरे उसकी यह बुरी आदत बढ़ती गई। एक रात नशे में धुत सूरज ने अपने दोस्तों से कहा, आज उस सोने के हाथी को ही पकड़कर मार डालते हैं, पूरा सोना मेरा होगा। सभी दोस्त एक जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सोने का हाथी जब सामने आया तो सूरज चिल्लाया, आज तू बच नहीं पाएगा, और मौका देखते ही उसने हाथी पर जाल डाल दिया। लेकिन गणेश बहुत चौकन्ना था। वह तुरंत जाल से बच गया और गुस्से में सूरज को अपनी सूंड में उठाकर जोर से पटकने ही वाला था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शिल्पा और बेटा राजू भागते हुए आए। शिल्पा हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, गणेश महाराज, सूरज नशे में था, उसने गलती की है, कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। यह मेरे पति हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। सूरज की पत्नी की विनती सुनकर सोने का हाथी शांत हो गया। उसने सूरज को धीरे से नीचे रखा और गंभीर स्वर में बोला, सूरज, आज तुम अपनी पत्नी और बेटे के कारण बच गए। मगरमच्छ और मधुमक्खी। एक समय की बात है, नदी किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का विशाल छत्ता था, जिसमें ढेर सारा शहद भरा रहता था। गांव के लोग अक्सर सोचते, काश यह छत्ता टूट जाए और हमें मीठा शहद मिल जाए। नदी में वहीं एक मगरमच्छ भी रहता था। वह रोज मधुमक्खियों को मेहनत करते देखता और कहता, अरे मधुमक्खियों, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? इतना शहद बनाकर भी तुम्हें क्या मिलता है? मधुमक्खियां बोली, मेहनत करने वालों को ही मीठा फल मिलता है, तुम क्या जानो मेहनत का मूल्य? मगरमच्छ को यह बात चुभ गई। उसके मन में बदला लेने की भावना आ गई। एक दिन उसने अपने दोस्त बंदर को बहला फुसलाकर कहा, दोस्त, अगर हम दोनों मिलकर छत्ता तोड़ दें तो ढेर सारा मीठा शहद खाने को मिलेगा। बंदर बोला, ठीक है, तुम कहो तो मैं कर दूंगा। मगरमच्छ ने योजना बनाई, तुम मंदिर से जलती हुई लकड़ी लाओ, हम इस पेड़ को जला देंगे, छत्ता टूटते ही शहद हमारा। बंदर लकड़ी लेने चला गया, लेकिन जैसे ही वह लौटा, उसे दूर से मधुमक्खियों की भनभनाहट सुनाई दी। मधुमक्खियां जब मगरमच्छ की चाल समझ गई थी, वे तेज गुस्से में निकल पड़ी और मगरमच्छ पर टूट पड़ी। अरे दुष्ट, हमारे घर को जलाना चाहते हो, हमारी मेहनत लूटना चाहते हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मधुमक्खियों का झुंड देख बंदर डर के मारे दुम दबाकर भाग गया। जलती लकड़ी भी घबराकर उसने नदी में फेंक दी। मगरमच्छ को उसके लालच की सजा मिल चुकी थी। चालाक खरगोश और शेर। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन वहाँ एक ताकतवर और हिंसक शेर आ गया। वह रोज अपनी मर्जी से किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगे। सभी जानवर परेशान हो गए और एक दिन मिलकर शेर से मिलने पहुंचे। हाथी बोला, महाराज, हम सब ने फैसला किया है कि हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आपके पास आएगा। आपको शिकार के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। शेर ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन हर दिन समय से भोजन भेजना होगा, वरना गुस्सा मत कहना। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई, लेकिन खरगोश जानबूझकर देर से चला। शेर ने उसे देखते ही दहाड़ा, इतनी देर क्यों? और तुम जैसे छोटे जानवर से मेरी भूख कैसे मिटेगी? खरगोश बोला, महाराज, आपके लिए मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ एक और जानवर भी था, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने उसे खा लिया। शेर गुस्से से उबल पड़ा, क्या? इस जंगल में मुझसे ताकतवर शेर? मुझे अभी ले चलो, मैं अभी उसका काम तमाम कर दूंगा।
खरगोश उसे जंगल के एक पुराने कुएं तक ले गया और बोला, महाराज, वह शेर इस कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं के अंदर झांका और उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन शेर समझा वहां सच में दूसरा शेर है। वह जोर से दहाड़ा। कुएं में उसका प्रतिध्वनि लौटा। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। गुस्से में शेर कुएं पर झपटा और सीधा पानी में गिरकर डूब गया। इस तरह चालाक खरगोश ने पूरे जंगल को खूंखार शेर से बचा लिया। चॉकलेट की खेती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक समझदार और नेकदिल लड़का रहता था। वह रोज शहर में पढ़ने जाता था, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। चंदन की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। एक शाम चंदन उदास होकर अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम क्या करेंगे? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती संभालनी होगी। जमीन तो है, उसका कुछ इस्तेमाल करना होगा, तभी गुजारा चलेगा, और पढ़ाई वो अब शाम को करनी पड़ेगी। चंदन ने माँ की बात समझ ली, लेकिन वह उदास होकर बोला, माँ, शहर में मैं कितनी चॉकलेट और टॉफियां खाया करता था, गांव में तो कुछ नहीं मिलता। माँ ने कहा, बेटा, ये सब चीजें गांव में कहाँ मिलती है, ये तो सिर्फ शहर में मिलेंगी। और अगले ही दिन चंदन खेतों में काम करने लगा। कई दिन बीत गए, पर उसका मन उदास ही रहता। एक दिन वह खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, पिताजी अनाज की खेती करते थे, लेकिन अनाज तो सभी के पास है। काश मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप उगती और मैं अपने दोस्तों को खूब खिलाता। तभी अचानक ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने चंदन की झोली में गिरा देती है। चंदन चौंक कर बोला, तुम कौन हो? चिड़िया ने मीठी आवाज में कहा, मैं हूँ जादुई चिड़िया, कोमल। तुम्हारे पिता ने बरसों तक मुझे खाना खिलाया है। आज उनकी याद में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। ये लो जादुई बीज, जो चाहोगे वही उगेगा। चंदन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सच? तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चंदन ने सारे खेतों में सामान्य अनाज बो दिया, लेकिन एक बड़ा और खास खेत, वहां उसने सिर्फ जादुई बीज बोए और मन ही मन कामना की, हे जादुई बीज, इस खेत में चॉकलेट की खेती हो जाए। अगली सुबह जब चंदन खेत में पहुंचा, उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। पूरा खेत, पूरी धरती, पूरी हवा चॉकलेट की मीठी खुशबू से भरी थी। हर तरफ चॉकलेट के पेड़, चॉकलेट की फलियां, पिघलती, चमकती, लटकती चॉकलेट। चंदन खुशी से चिल्ला उठा, वाह, मजा आ गया, जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे चंदन की चॉकलेट पूरे गांव में और फिर शहरों में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी ऑर्गेनिक चॉकलेट खरीदने आने लगे। कुछ ही सालों में चंदन एक बड़ा व्यापारी बन गया। हाथी और चींटी। एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक मेहनती चींटियों का समूह रहता था। रानी चींटी की बात मानते हुए सभी चींटियां मिलकर अपना घर बना रही थीं। उसी जंगल में एक मस्तीखोर हाथी भी रहता था। वह किसी को परेशान नहीं करता था, बस खेलना कूदना उसे बहुत पसंद था। एक दिन जब चींटियां अपना घर बना रही थीं, हाथी वहां आया और बोला, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करती हो? अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं तुम लोगों का घर एक ही झटके में तोड़ दूंगा। इतना कहकर हाथी ने पास की नदी से अपनी सूंड भरी और चींटियों पर पानी छिड़क दिया। रानी चींटी को बहुत दुख हुआ। उसने हाथी से कहा, हम छोटी जरूर हैं, लेकिन मिलकर मेहनत कर रही हैं। हमें यूं मत सताओ। एक दूसरे की मदद करना ही असली ताकत है। हाथी हंसकर चला गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक एक शिकारी जंगल में आया। उसने बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उधर हाथी बेखबर जंगल में घूम रहा था और गलती से उसी जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर चींटियां वहां पहुंची। रानी चींटी बोली, दोस्तों, आज वक्त है कि हम सब मिलकर इस हाथी की मदद करें। सैकड़ों चींटियां शिकारी के पैरों पर चढ़ गईं और उसे जगह जगह काटने लगीं। शिकारी दर्द से चिल्लाया और जंगल छोड़कर भाग गया। हाथी आजाद हो गया। हाथी चींटियों के सामने शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो। आज मैंने समझा कि छोटा हो या बड़ा, एकता सबसे बड़ी ताकत होती है।
अब मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।